जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं सहारा इंडिया के बारे में। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर सहारा के बारे में क्लियर कीजिए। हालांकि सहारा के बारे में कई वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें वो वीडियो नहीं मिला है उन्हें अभी की स्थिति बता रहा हूं कि अभी का स्थिति सहारा का क्या है, पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे क्या होने वाला है, ये सारी बात बताऊंगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे क्योंकि आपका पैसा नहीं होगा तो आपके रिश्तेदार का, दोस्त का, कोई जानने वाला का, कोई गांव समाज में किसी का न किसी का पैसा जरूर सहारा में फंसा हुआ है। लेकिन लगभग हर परिवार के किसी न किसी सदस्य का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखेंगे, वीडियो को छोड़िएगा मत। ये वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे जो लाइक का बटन है आप क्लिक करके प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर ले। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि अब सहारा के खिलाफ आंदोलन बहुत तेज हो गया है। सहारा के खिलाफ हर जगह आंदोलन बहुत तेज हो गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पटना हाईकोर्ट, सिर्फ पटना हाईकोर्ट की बात बताओ तो 200 शिकायतों पर सुनवाई चल रही है। 200 मामलों पे सुनवाई चल रही है सिर्फ और सिर्फ पटना हाईकोर्ट में। इसके अलावा झारखंड में भी इस तरह के मामले आ रहे हैं। बहुत सारा हर स्टेट में लगभग सहारा के खिलाफ सुनवाई चल रही है और हर स्टेट के सदन में आवाज भी उठाया जा रहा है। माननीय सदस्यों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है कि भाई गरीब, गुरबा, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए रखे हुआ है, कोई अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हुआ था पैसा, कोई भविष्य में घर बनाने के लिए रखे हुआ था पैसा। सभी के पास कुछ ना कुछ सपना था और एक एक पैसा जोड़कर सहारा में जमा किया था। कोई 500 रुपया महीना, कोई 1000 रुपया महीना, कोई एक बार 20,000, 50,000 FD किया था। बहुत सारे स्कीम है, किसी न किसी स्कीम में पैसा बहुत सारे लोग लगा रखे थे। हालांकि हाईकोर्ट ने पिछले महीना फटकार लगाया है, सहारा को बहुत फटकार लगाया है कि स्थिति को स्पष्ट करिए। आप स्थिति को स्पष्ट करिए कि कब तक पेमेंट करेंगे। सहारा तो हर बार की तरह इस बार भी मजबूरी और अपना रोना चालू कर दिया। उन्होंने ये बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मामला तो सेबी के पास पेंडिंग है, सेबी पेमेंट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरा पैसा तो सेबी के पास जमा है। ऐसे बहुत सारे बहाने बनाकर सहारा वहां से निकल लेता है और अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन इस बार जान छूटने वाला नहीं है। लोग हाथ धोकर सहारा के पीछे पड़ गए हुए हैं। हर शहर में सहारा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, हर स्टेट के हाई कोर्ट में उसके खिलाफ सुनवाई चल रही है। इसके अलावा सहारा का सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है, ये तो आपको मालूम ही होगा। बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग हैं जिनके साथ सहारा ने सीधा सीधा धोखा किया। सहारा हमेशा से कह रही है कि सेबी उसका पैसा जब्त कर रखी है, सेबी पेमेंट नहीं कर रहा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि बिना गलती के 12-13 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला थोड़ी चल रहा है। सहारा ने गलती तो किया है, गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से मार्केट से पैसा उठाना स्टार्ट कर दिया था। सेबी ने उसे जो लिमिट दिया था, मार्केट से पैसा उठाने का जो लिमिट दिया था, उससे बहुत ज्यादा गुना पैसा सहारा उठा चुकी थी मार्केट से और लगातार निरंतर उठा रही थी। अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाता तो ऐसे भी निवेशक के साथ धोखा हो जाता। ऐसे है कि कुछ निवेशक बच गए जो नहीं रख पाए पैसा, लेकिन जो लोग इसमें पैसा रख चुके हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ ही है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब सहारा क्या कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सहारा का काम है, अब सहारा का जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी थी उस पर तो रोक लग चुका है, बैन लग चुका है। सहारा इंडिया का हाउसिंग प्रोजेक्ट पे भी रोक लग चुका है। तो सहारा निरंतर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है पैसा लोगों से लेने के लिए, नए तरह से पैसे लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और जो भी लोग का मैच्योरिटी हो चुका है मतलब मैच्योरिटी का टाइम हो चुका है, उसका कन्वर्जन कराने के लिए दूसरे प्लान में अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़का है जिसका नाम राकेश है। वो लड़का मुझसे मिला था, मुझे अपनी समस्या बताया था कि 2017 में उसका मैच्योरिटी पूरा हो चुका था। एक स्कीम का मैच्योरिटी 2017 में पूरा हो चुका था। वो जब पैसा लेने के लिए मैच्योरिटी फॉर्म भरने गया जब, तो उसका एजेंट ने उसे यह समझाया कि मैच्योरिटी मत लो, पैसा मत लो, अभी पैसा मिलने में देरी हो सकती है, थोड़ा समस्या चल रहा है। आप ये काम करो कि जो मैच्योरिटी आपका पैसा हो रहा है, जो पैसा आपको मिलने वाला है सहारा से, उसको 5 साल या 10 साल के लिए उसको कन्वर्जन करा दो दूसरे स्कीम में। दूसरे स्कीम में आप रख लेते हैं तो 5 साल में आपको डबल हो जाएगा या फिर 10 साल में 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऐसे लालच देकर उसे फिर से कन्वर्जन करा दिया जाता है। राकेश का पैसा फिर से जो मैच्योरिटी 5 साल उसने चलाया खाता को, 5 साल बाद मैच्योरिटी होने वाला था, मैच्योरिटी का पैसा उसे नहीं मिला, जो पैसा उसको मिलने वाला था उस पैसे को कन्वर्जन करा के किसी और स्कीम में डलवा दिया गया। अब इससे हुआ क्या? आप कहेंगे इससे हुआ क्या? पैसा तो सहारा में चला गया। अब इससे क्या हुआ आपको बता दूं, 10 साल के लिए कन्वर्जन कर दिए आप किसी दूसरे स्कीम में, मतलब उस पैसे को किसी दूसरे स्कीम में 10 साल के लिए आपने रख दिया। अब क्या हुआ, 10 साल के लिए आप फिर से फंस गए।
10 साल के लिए फंस गए। अब पूछेंगे कैसे फंस गए? वो इस तरह फंस गए कि आपका पैसा तो 2017 में मिलने वाला था और उसको आपने कन्वर्जन करा के दूसरे स्कीम में आपने डाल दिया। अब उस स्कीम में जो डाला उसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं फॉर्म पर। उस 10 साल के बीच में अब आप सहारा पर ना कोई क्लेम कर सकते हैं, ना कोई केस कर सकते हैं, ना उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं, ना सहारा के बारे में कुछ कह सकते हैं। 10 साल बाद तक, मतलब 2027 तक, 2017 में उसने कन्वर्जन कराया, 2027 तक के लिए बंद गया। बीच में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक अगला समय अब पूरा नहीं होता है, 2027 आता नहीं उसका मैच्योरिटी का समय, और उस समय पैसा अगर नहीं मिलता है तब जाकर वो कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन उसके बीच में कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो देखिए कितना बुरा तरीका से लोगों को फंसाया जा रहा है। जब लोगों का मैच्योरिटी पूरा होने का समय होता है, मैच्योरिटी हो जाता है, तो उसको कन्वर्जन करा दिया जाता है दूसरे स्कीम में, जबकि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंद हो चुका है। उसका पैसा का कन्वर्जन करा के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखवा दिया जाता है। मतलब सहारा अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। देखिए कितना तरह के हथकंडे अपना रही कि कंपनी में दूसरे नाम से अब रजिस्ट्रेशन करा रखी है। पहले था सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जब उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, तो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया। यहां तक कि हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया। कई नाम से अलग अलग स्टेट में कंपनी बना दिया गया और पुराने कंपनी का जितना भी मैच्योरिटी था लोगों का इसमें कन्वर्जन करा दिया गया। अब लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग तो इसीलिए भी बंधे हुए हैं कि कोर्ट जाते हैं, कंज्यूमर फोरम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसे सीधा कहा जाता है कि भाई आपका तो समय ही पूरा नहीं हुआ है। जब तक समय पूरा नहीं हुआ है तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आपका जब मैच्योरिटी का समय होगा तब आप आगे देखिएगा, अगर आपका मैच्योरिटी समय पे नहीं हुआ तो। और बहुत जगह ब्रांच अभी भी ओपन है, अभी भी खुला हुआ है, अभी भी काम चल रहा है। बहुत सारे एजेंट अभी भी काम कर रहे हैं, जो पुराने एजेंट है, कुछ नए एजेंट भी अभी भी काम कर रहे हैं, लोगों का पैसा जमा करवा रहे हैं। तो आपको सीधा बता दूं कि अब जो पैसा लोग रख रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे उसे बरगला के रखाया जा रहा है, चाहे लालच दे के रखवाया जा रहा है, या स्कीम समझा के रखवाया जा रहा है, कैसे भी पैसा लोगों को रखवाया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। आपको बता दूं, क्योंकि सहारा में अगर आप पैसा अभी नया रख रहे हैं तो ये पैसा सहारा आपको कहां से बढ़ा कर देगी, कहां से वापस करेगी, आप बताइए। सहारा का अभी वर्तमान में कोई भी स्कीम नहीं चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सहारा का जो एयरलाइंस था वो बहुत पहले बिक चुका है, बहुत पहले। उसके बाद उसका हाउसिंग का प्रोजेक्ट था वो भी बंद हो चुका है। इसके अलावा उसका जहां जहां जमीन उसने खरीद रखा था, प्रोजेक्ट खरीद रखा था, सबको उसने बेच दिया, लोगों को पता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि मुजफ्फरपुर जिला में सहारा का बहुत बड़ा प्लॉट था, बहुत बड़ा जमीन था कि सैकड़ों एकड़ में था, जिसे सहारा ने कब बेच दिया लोगों को पता भी नहीं चला। इसी प्रकार से पटना में भी सहारा का बहुत बड़ा जमीन था, बहुत बड़ा एरिया था जमीन का, सहारा कब बेच दिया लोगों को पता भी नहीं चला। अब आप बोलेंगे कि सहारा पर तो केस चल रहा है, तो जमीनें कैसे बिक रही है, प्रॉपर्टी कैसे बिक रही है, कैसे सहारा बेच रही है? तो आपको बता दो कि सहारा पर जो केस चल रहा है, तो सहारा के नाम से जो भी, सहारा के नाम से, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जो भी प्रॉपर्टी होगा उसी को सेल वो नहीं कर सकती है ना, उसी पे बैन है। लेकिन जो अलग नाम से उसने ले रखा है उसको तो बेच सकती है, उसका बेचने का उसको अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो सहारा ने किया क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी लिया था, जो भी जमीन लिया था, जो भी ग्राउंड लिया था, जो भी स्टेडियम लिया था, वो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर नहीं था, वो अलग अलग नाम के कंपनी बना रखा था, जो छोटे छोटे कंपनी था उसके नाम से उसने ले रखा था, जिसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग नामों से था। इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई गई और सहारा अपनी मर्जी से अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है। इसके अलावा सहारा का क्यू शॉप था, वो भी बंद हो चुका है। आपको मालूम है, मॉल, क्यू शॉप ये सब बंद हो चुका है। सहारा का हाउसिंग प्रोजेक्ट ये सब बंद हो चुका है, सब कुछ बंद है। तो सहारा में अगर अब पैसा रखा जा रहा है, अब कोई पैसा रख रहा है, तो किस उम्मीद पर रख रहा है? अब अगर सहारा कभी हाथ खड़ा कर दे, मैच्योरिटी न दे, तो अब कहां जाएंगे आप? जबकि पहले से बहुत बड़ा मामला चल रहा है, लगभग 24,000 करोड़ का मामला पहले से चल रहा है, और फिर से आप पैसा रख रहे हैं, तो इसका देनदार कौन होगा? अब तो कोर्ट में केस करेंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि बहुत पहले से जब मामला चल रहा है, बहुत पहले से सहारा लोगों के साथ स्कैम कर चुकी है, तो फिर किस बेस पर आपने पैसा रखा, किस उम्मीद पर आपने पैसा रखा? तो अब सवाल उठता है कि सहारा में जो केस चल रहा है, जिसने कन्वर्जन नहीं कराया, जिसका मैच्योरिटी का टाइम 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, या फिर कभी भी पूरा हो चुका है या अभी अभी पूरा हुआ है, उसका पेमेंट कैसे होगा?
मिलेगा या नहीं मिलेगा, या केस फाइनल कब तक होगा कि लोगों को मिलेगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि केस सुनवाई पे है, चाहे वो हाई कोर्ट का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, केस की सुनवाई हो रही है, जिसका अपडेट समय समय पर दिया जाता है अखबारों के माध्यम से, जो आम लोगों के पहुंच से दूर है। आम लोग को तो पता भी नहीं चलता, अपना कमाने खाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि जो आम आदमी है, मजदूर टाइप का आदमी है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई छोटे मोटे दुकानदार है, या फिर काम धंधा करने वाले, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले आदमी है, उन लोगों को इन सभी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उनका फोकस यही है कि मेरा पैसा मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से भी किसी प्रकार का अभी कोई भी निर्देश नहीं हुआ है। रही फैसला की बात, तो फैसला का कोई अभी गारंटी नहीं है, कोई भी अभी अनिश्चितकालीन तक के लिए, मैं आपको बताऊं कि अनिश्चितकालीन तक के लिए ये अभी पेंडिंग है कि इसका फैसला कब आएगा, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसका कोई भी अभी तय सीमा नहीं है। सिर्फ उम्मीद आप रख सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सहारा पे बताइए, सहारा का क्या होने वाला है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि अभी कोई भी उम्मीद नहीं रखिए आप। हाँ, सहारा आपको ऑप्शन दे रही है, ये नहीं कि सहारा आपको ऑप्शन नहीं दे रही है, सहारा आपको ऑप्शन दे रही है। क्या ऑप्शन दे रही है? जिसका मैच्योरिटी हो गया है उसे कहा जाता है कि दूसरे स्कीम में आप कन्वर्जन करा लीजिए, उस पैसे को दूसरे स्कीम में रख दीजिए, मतलब कि 5-10 साल के लिए और फंस जाइए। मतलब कि 5-10 साल और आप कोई भी सहारा पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सहारा पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप कंज्यूमर फोरम भी नहीं जा सकते हैं, कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप 5 साल के लिए फिर फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर आपका पैसा कन्वर्जन हो जाएगा। तो सहारा ये स्कीम दे रही है, ये प्रलोभन लोगों को दे रही है, वो आपके बुद्धि पर है, विवेक पर है कि आप उसमें कन्वर्जन कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये आप सोच लीजिए। नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि इन 5 सालों में, 10 सालों में अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का पेमेंट करने के लिए, चाहे सेबी के द्वारा पेमेंट करने के लिए या फिर सहारा के द्वारा पेमेंट करने के लिए, तो हो सकता है कि आपका पेमेंट हो जाए। लेकिन अगर किसी स्कीम में आप कन्वर्जन करा लेते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो पेमेंट का अगर आदेश भी हो जाए, जजमेंट भी आ जाए, फिर भी आपका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका तो कहीं और कन्वर्जन हो चुका है। अब उसका जब मैच्योरिटी का समय होगा तभी आपका पेमेंट होगा। इसीलिए आप अपने बुद्धि विवेक से सोच ले कि कन्वर्जन कराना है या नहीं कराना है। सहारा के लेकर बहुत सारा शिकायत हो रहा है, हर जगह शिकायत हो रहा है और हर जगह दबाव बनाया जा रहा है सहारा पर। लेकिन सहारा सीधा हाथ खड़ा कर दे रही है कि मामला सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया गया है। सेबी और हमारे बीच केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक जजमेंट नहीं आता है, जब तक फैसला नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये बात एजेंट भी करते हैं, ये बात ब्रांच मैनेजर भी करते हैं, ये बात सहारा के कोई भी पदाधिकारी भी करते हैं, सबके जवान पर यही बात रहती है। और एक तरह से देखा जाए तो बात सत्य भी है। जब कोई इसका फैसला आया ही नहीं, कोई जजमेंट आया ही नहीं, कोई निर्देश आया ही नहीं, तो कहां से सहारा पैसा देगी। और सच्चाई ये भी है कि सहारा के पास उतने पैसे भी नहीं है, उस तरह का कोई अब बिजनेस भी नहीं है, उस तरह का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है कि उससे पैसा वो किसी को दे दे। वो तो और पैसा लोग से ले ही रही है, दे कहां रही है और ले ही रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो सवाल किया था उसका लगभग मैंने समाधान कर दिया है, उसका लगभग मैंने जवाब दे दिया है। लेकिन इससे संबंधित कोई और सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना अपडेट था मैंने आपको सही सही अपडेट दिया, कुछ नया तो था ही नहीं, कहीं से किसी प्रकार का फैसला या जजमेंट तो आया ही नहीं कि मैं आपको कुछ नया बताऊं। आपका डिमांड था, इसीलिए मैं अभी जो वर्तमान स्थिति है सहारा का वो मैं आपको बता दिया हूं। किसी भी मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, चाहे बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, मोटिवेशनल, कानून से संबंधित, इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, पहले से सब्सक्राइबर है मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, जो आप प्रश्न करेंगे कमेंट बॉक्स में उसी मुद्दे पर वीडियो होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।